किसका होगा बिहार? मोकामा में जनसुराज के समर्थक दुलार चंद यादव की हत्या के बाद सियासी आंच और भी तेज हो गई है। इस मामले में आरोपी जेडीयू नेता और मोकामा से उम्मीदवार अनंत सिंह कोर्ट ने यहां पर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया है। मोकामा में 6 नवंबर को पहले फेज में वोटिंग है और ऐसे में चुनाव से पहले हुई इस हत्या ने जेडीयू की छवि पर कितना डेंट किया है, इससे मोकामा के नतीजों पर कितना असर पड़ेगा, इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे मोकामा संवाददाता ने केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा से खास बातचीत की। आप भी सुनिए। भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हम आज इस बात का चर्चा करेंगे, इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या वाकई बिहार में मोकामा विधानसभा में हुई दुलारचंद यादव हत्याकांड का कोई असर है? क्या वाकई में अगरा बनाम पिछड़ा की राजनीति हो रही है या सिर्फ परसेप्शन गढ़ा जा रहा है ताकि किसी को फायदा मिले इसका पॉलिटिकल? हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए आज हैं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा साहब। सर, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत। प्रणाम प्रणाम, धन्यवाद आपका। अब आते हैं बिहार चुनाव पर। मोकामा में अचानक से दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है, उसमें जेडीयू प्रत्याशी, एनडीए प्रत्याशी अनंत सिंह जी नामजद कर दिए जाते हैं, फिर जेल भेज दिए जाते हैं। फिर परसेप्शन गढ़ा जाने लगता है कि चुनाव को अगरा बनाम पिछड़ा किया जा रहा है, पूरे राज्य में इसका इम्पैक्ट होगा, मोकामा विधानसभा को लेकर पूरे बिहार को साधने की कोशिश होने लगी। आपको क्या लगता है इसका क्या असर होगा? हालांकि हमने ग्राउंड पर सर्वे किया है, लोगों से बातें की है, तो वो हमारा अपना सर्वे है। आपको क्या लगता है? आप भी चूंकि पूरे बिहार के चुनाव में आप लगातार समय दे रहे हैं, घूम रहे हैं, लगभग विधानसभा आपने घूम लिया है, सभी जिलों में आपने भ्रमण कर लिया है, तो इसलिए आपसे हम जानना ये चाह रहे हैं। इस बार का बिहार का चुनाव एक अलग पिच पर लड़ा जा रहा है। अब बिहार वासियों को ये लगने लगा है कि बिहार में जो ये विकास पिछले 11 वर्षों से हुआ, विशेष तौर से मोदी जी के आने के बाद, वो जो डबल इंजन की सरकार की ताकत बनी, नीतीश जी 16-17 सालों से हैं, तो धीरे धीरे विकास की तरफ अग्रसर हुए। लेकिन जब वो 11 सालों में, मैं अभी जहां बैठा हूं, ये सिमरिया ओंटा वाला जो पुल जो प्रधानमंत्री जी ने बनाया, तो मैं वहां के उसके पास बैठा हूं। वहां पर स्थानीय निवासियों से जब मैंने बात की तो उन्होंने कहा, भाई साहब, यहां से पटना जाने में जितना समय लगा करता था, उससे ज्यादा समय पुराना पुल को क्रॉस करने में लगा करता था। दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार को जो जोड़ा है, ऐसे तो सैकड़ों काम हुए हैं, हजारों काम हुए हैं, जी। लेकिन गंगा जी को लगातार पुलों से पुल बना दिए गंगा जी पे, और दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार को जो जोड़ा है वो उन्होंने, सरकार ने सभ्यता जोड़ी है। सर, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, बिहार का चुनाव अभी भी बिहार जातिवाद से बाहर निकला नहीं, ये आप भी समझते हैं। उसी अनुसार से पार्टियां टिकटें भी देती हैं प्रत्याशियों को। तो जो बिहार का चुनाव चल रहा है उसमें क्या सिर्फ विकास मॉडल लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, या इक्वेशन जो है, इसे बिहार में जो चुनाव होता है, और मैं तो मानता हूं कि देश में जो चुनाव होता है वो दो चीजों पे होता है मूल रूप से, सेंटिमेंट और समीकरण। तो कौन सा सेंटिमेंट कब भड़क जाए और कौन सा एक नया इक्वेशन तैयार हो जाए, किसके फेवर में चला जाए, ये कहा नहीं रह सकता। लेकिन क्या सिर्फ विकास का मॉडल लेकर आप बढ़ रहे हैं और आपको कहीं जातीय इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है? मैं आपको बताता हूं, विकास बहुत बड़ा मुद्दा है, और उससे भी बड़ा एक मुद्दा है, लोगों के मन में जो भय खत्म हो गया। आज रात को 12 बजे भी यहां पर हमारी माता बहन भी जाना चाहे तो जा पा रही है, कोई डर नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है। वो जो जंगल राज लालू जी वाला था वो समाप्त हो गया है। अब वहां बिहार के अंदर युवा जो है वो अपना रोजगार देख रहा है। नहीं, ये मैं मानता हूं कि अपराध जो संगठित आपराधिक गिरोह थे बिहार में, वो पिछले 2 दशक में समाप्त हो गए। सुनिए ना, अपराध तो हो रहा है। हमारा भी सुनिए ना, हमारा भी सुनिए। उसके साथ साथ आज का युवा नौकरी तलाश रहा है और अपने व्यापार के, अपनी इंडस्ट्री के एवेन्यूज तलाश रहा है बिहार के अंदर। पूरे देश भर में भी बिहार का जो पढ़ा लिखा युवा है वो आईएएस, आईपीएस, आईसीएस करके
पूरे देश में सेवा देता है, पर आज वो सोच रहा है कि मुझे बिहार में सेवा देनी है। आज वो बिहार की तरक्की के बारे में सोच रहा है। ये इसलिए हुआ है कि यहाँ का वातावरण मोदी जी की सरकार के बाद और नीतीश जी की सरकार के बाद ऐसा हुआ है कि बिहार, जो आज से हजारों वर्ष पूर्व बिहार विकसित था, पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को वो संदेश देता था, पूरे विश्व को गाइड करता था। गणराज्य की शुरुआत यहाँ से हुई, यहाँ पे हुई, आचार्य चाणक्य यहाँ से हुए, कर्पूरी ठाकुर जी यहाँ से हैं, हमारे जयप्रकाश बाबू, जयप्रकाश नारायण जी, ऐसे नाम है जो गिनते ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बिहार का नाम रोशन किया। चाहूंगा सर कि जो सब कुछ आपने किया, मैं मुझे दिखता भी है, विरोधियों को भी दिखता है और दिखता भी होगा। प्रियंका गांधी भी तारीफ कर चुकी हैं बिहार के सड़कों की, अभी हाल में आई थी। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ा, आरजेडी के प्रत्याशी हैं वही मोदी जी की तारीफ करते हैं, उनके अंदर से निकलता है। नहीं ठीक है, मैं भी मान रहा हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कब होगा बिहार में, ताकि यहाँ से पलायन, जो अभी हजारों ट्रेनों में लाखों मजदूर यहाँ से पलायन करते हैं अन्य प्रदेशों के लिए, 65 वर्ष 60 वर्ष की आजादी के बाद से बिहार को विकास का मौका नहीं मिला था, अब मिलना शुरू हुआ। बिहार ने विकास की रफ्तार पकड़ी है। अब यहाँ का युवा एंटरप्रेन्योर बन रहा है, यहाँ का युवा बिहार के अंदर, क्योंकि अब कोई डर नहीं है, अब वहां पर कोई फिरौती नहीं मांगी जाएगी। अब बिहार के युवा को पता है मैं अगर यहाँ इंडस्ट्री लगाऊंगा तो मैं फलूंगा फूलूंगा। यहाँ तो वाटरवेज का आप देखिएगा, बाहर की इंडस्ट्रियां। और इस बार का पंचवर्षीय योजना क्या है आपका? पंचवर्षीय योजना तो सरकार आएगी तो बिहार की सरकार नीतीश बाबू बनाएगी, पर केंद्र की सरकार, पलायन को रोकना संभव नहीं होगा ना। केंद्र की सरकार बिहार के लिए पहले ही अलग से पैकेज दिया है। इस बार का जो बजट आया था तो अपोजिशन वालों ने खूब कहा था ये तो बिहार का बजट है। जी बिल्कुल। तो आप सोचिए ना, मोदी जी ने जो बिहार के लिए 65,000 करोड़ रुपए का बजट अलग से दिया, वो बिहार के कैबिनेट के सदस्य, बिहार के औद्योगिकरण का आगाज है। अच्छा। अब बिहार में औद्योगिकरण भी होगा। मैं यही पूछना भी चाह रहा था कि आप केंद्रीय कैबिनेट के सदस्य हैं, तो ऐसी चर्चा होती है बिहार को लेकर कि वहां भी औद्योगिक विकास होना चाहिए, होना ही चाहिए, और होना शुरू हुआ है। आप देखेंगे जल्दी ही बिहार का एटमॉस्फेयर, बिहार का वातावरण ऐसा बन चुका है कि यहाँ पर हमारा युवा, हमारे बाहर के इंडस्ट्री के लोग, इवन विदेशी कंपनियां भी यहाँ पर मेक इन इंडिया फैक्ट्रीज लगाने जा रही हैं। तो बिहार अब विकास की रफ्तार पर आगे जा रहा है। आखिरी सवाल, क्या इस चुनाव में जातिवाद फैक्टर है या डेवलपमेंट फैक्टर है? मैं ऐसा मानता हूं, बिहार पढ़े लिखे युवाओं का राज्य बनता जा रहा है। जब पढ़ा लिखा युवक, पढ़ा लिखा व्यक्ति ये सोचता है कि बिहार विकास की राह पे जा रहा है तो वो जाति को नहीं सोचता है। आप परिणाम देखिएगा ना, प्रचंड बहुमत से बिहार विधानसभा में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तो अगर खाली जातिवाद होता, विकास की बात नहीं होती, तो इतनी प्रचंड बहुमत की सरकार कैसे बनती? ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा साहब, केंद्र में पथ परिवहन राज्य मंत्री है। भारत एक्सप्रेस से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन राम प्रकाश के साथ रविशंकर, मोकामा।